हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए मेरा बाबू सो रहा था। दवाई दी थी, दवाई देने के बाद विहान को सुला दिया था और अभी इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि विहान को डेंगू फीवर है। तो क्योंकि अभी सुबह का टाइम आ गया है, देख लिया अगला दिन आ गया है और सुबह नाश्ते में यहाँ पर दूध और बिस्किट दिया जाता है। तो ये मैंने गिलास में दूध डलवा लिया था और विहान ने बिस्किट तो खा लिए थे, ये पार्ले जी वाले इसको पसंद आए थे। तो इसके बाद जैसे मतलब फिर मैंने थोड़ी देर बाद करीबन 2 घंटे बाद मुझे पता चला था कि बाबू को डेंगू फीवर है। रिपोर्ट्स आई थी, एक्चुअली रात को सैंपल कलेक्ट किए थे। ये केक मैंने खाया था, थोड़ा सा ये दूध भी थोड़ा सा 1-2 घूंट विहान ने लिया था, बट ज़्यादा दूध तो नहीं पिया। सैनिटाइज़र दे दीजिए। ये सुबह का ही टाइम था। एक्चुअली मुझे ना नर्स ने कुछ दवाइयाँ लाने को बोला था और देखिए मुझे अभी तक भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि विहान को डेंगू फीवर हो गया है। मुझे बस टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि डेंगू का टेस्ट हुआ था और आपको पता है कि मेरे को ना एंग्जाइटी की दिक्कत है। अगर मुझे कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मिल जाती है, बहुत हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो मैं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए मैं चॉकलेट्स खाती हूँ। तो मैं यहाँ पर ना मैंने दवाइयाँ ख़रीद ली थी, देखिए नीचे मैं जाऊँगी। उसके बाद दवाइयाँ मैंने ले ली थी। उसके बाद क्या था कि थोड़ी देर में आने थे नर्स को, तो फिर मैं ये देखिए यहाँ से चॉकलेट लेने आ गई थी। एक्चुअली मैं प्रॉपर चॉकलेट लेने नहीं आई थी, विहान के डायपर ख़त्म हो गए थे तो मुझे डायपर ख़रीदने थे। तो मैं कहा डायपर तो ख़रीदूँगी, साथ में मैं ये 2 मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले ली थी। यहाँ पे आप मुझे जज कर सकते हो कि हाँ बच्चा बीमार है, ये चॉकलेट खा रही है, बट मेरा साथ ऐसा है कि मेरे को टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और उस स्ट्रेस को मैं कम करने की कोशिश कर रही थी चॉकलेट के थ्रू, तो इसीलिए मैंने चॉकलेट ली थी। तो यहाँ पे मैं देखिए भैया से पूछ रही थी कि 12 किलो से ऊपर के बच्चे के लिए डायपर दिखा दीजिए। तो 3-4 डायपर लिए थे मुझे। अभी एक्चुअली डायपर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मैं रोज़ 3-4 खरीद रही हूँ। इससे बढ़िया तो मैं बड़ा पैकेट ही ख़रीद लेती, मेरे को था नहीं कितने यूज़ हो जाएंगे। बट बच्चे को एक्चुअली क्या है ना कि ग्लूकोज वगैरह चढ़ते हैं, ड्रिप चढ़ती है, तो बच्चा बार बार बाथरूम तो जाता ही है। तो यहाँ पे अभी देखिए पापा जी ने बोला था वो सुबह आ जाएंगे, क्योंकि रात को तो मैं होती हूँ विहान के साथ, क्योंकि मैं भी मना करती हूँ। देखिए मम्मी पापा जी कहाँ रुकेंगे यहाँ पे ना, बेड वगैरह जैसे मैं और विहानी बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं बिस्तरे पर, क्योंकि छोटे छोटे बेड होते हैं और फिर वो परेशान भी होंगे, ठंड का टाइम है। तो मैं कहती हूँ कि मैं संभाल लूँगी विहान को, आप लोग ना दिन में आ जाया करिए, मिल जाया करिए, रात को मैं देख लूँगी बाबू को। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चॉकलेट खा रही थी और ना देखिए मैंने यही बात वीडियो में समझाई थी कि देखिए विहान के हाथ में चॉकलेट दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चॉकलेट खाता है। अब उसको मैंने एक पकड़ा दी हाथ में चॉकलेट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाएगा। ये सारी दोनों चॉकलेट्स मैंने ही खाई थी पूरा दिन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे तेज़ एंग्जाइटी हो रही थी। और इसके बाद ना मेरे को पता चल गया था, क्योंकि नर्स ने आके मुझे बता दिया कि बाबू के डेंगू है, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर मैंने कुछ शूट नहीं लिया अगले 5-6 घंटे, कुछ भी मन नहीं था, बस यहाँ पे जो शूट लिया गया था और मैंने कुछ भी पूरा दिन वीडियो का कोई काम नहीं किया था, एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी। लेकिन फिर मेरे को अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने फिर थोड़ा भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी सुबह के टाइम विहान को दवाई दे दी थी, एक चीकू खिला दिया था, उसके बाद पानी पिला दिया था, उसका डायपर मैंने चेंज कर दिया था विहान का। उसके बाद विहान थोड़ा सा लेटा हुआ था मेरे साथ, मेरी गोदी में ही लेटा हुआ है और मैं वॉइस ओवर तभी कर रही हूँ। तो बस जैसा बन पा रहा है। मैं एक बार बाहर आई हूँ, विहान सो रहा है। सैनिटाइज़र दे दीजिए छोटा। लीजिए। अब बेटे को डेंगू हो रखा है, मैं मन में आ जाता है ना, किसी को ना दो पैसे तो लगता है कहीं हाई लग जाए, इसलिए बंदा। एक्चुअली अभी मैंने पैसे दे दिए ना, एक वो मांग रही थी आंटी, तो भैया बोलते हैं इनके जान से मत आ जाना, इनका बिजनेस है। मैंने कहा बिजनेस हो कुछ हो, लेकिन अब मैं नहीं देती ना और विहान अभी और बीमार हो जाता, मेरे को ऐसा लगता कि नहीं दिए होता है ना कि हाई लगी, इससे मैंने दे दिए पैसे। मैंने कहा मेरा बच्चा ठीक रहे बस। एक्चुअली पापा जी आ गए थे ना, तो विहान सो रहा था, तो पापा जी के पास छोड़ के गई थी विहान को। और ये देखिए ये ना मेरा एक्चुअली दिमाग ऐसे ही काम कर रहा है आजकल। तो ये सुबह की क्लिप थी, मैंने आगे पीछे ऐड कर दी वीडियो में। तो ये मेरी सुबह की क्लिप थी, जब मैं आई थी ना नीचे चॉकलेट लेने, उस टाइम मैंने बताया था कि मैं मेडिकल स्टोर से दवाई भी लेने आई थी। तो देखो ये वाली क्लिप मुझे शुरू में ऐड करनी थी, मैंने बाद में ऐड कर दी।
तो हो रही है मुझसे गलतियाँ, काम पे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं वीडियो की एडिटिंग ना, मैंने सोचा था मैं 2-4 दिन रहने ही देती हूँ काम करने की, लेकिन फिर मेरे को लगा मेरे को कहीं बच्चे को छोड़ के तो नहीं जाना। अब जैसे बच्चा आराम कर रहा हो, जिस टाइम सो रहा हो उस टाइम तू वीडियो का एडिटिंग बैठ के कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, तेरे पास आधा घंटा तो तू निकाल ही सकती है। तो मैंने कहा चलो मैं एक आधी वीडियो डालती रहूँगी। क्या है? गड्डी। गड्डी। ये क्या है? क्या ये? बोल। बोल। और ये क्या है? गड्डी। गाड़ी। और ये? बोल। बॉल। ये? गड्डी। गाड़ी। ये? बोल। बॉल। ये? गड्डी। गाड़ी। ये? बोल। बॉल। ये? गड्डी। गाड़ी। ये? बोल। बॉल। ले लूं? गड्डी। दे लूं? ये विहान को 2 टॉयज़ ना दुकान से दिलवा कर लाए थे ताकि विहान का मूड अच्छा रहे। और वहाँ फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो मम्मी निकल चुके थे, चले गए थे। तो मैं आज जब पहले मिल ली थी लेकिन मम्मा से, तो पापा जी भी थे, तो पापा जी भी फिर स्कूटी पे चले गए थे। और फिर ना मैंने रात को विहान को ना डिनर में एक केला खिला दिया था, तो ये खाना फिर विहान ने खाया नहीं क्योंकि उसने केला खा लिया था पहले ही। तो ये खाना फिर मैंने ही पूरा ख़त्म किया था। खिचड़ी थी, दाल थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो अभी के लिए मैं ये बोलूँगी कि आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे उठने के बाद अभी 6:30 बज रहे हैं। तो बाबू को डायपर चेंज कर दिया था बाबू का, विहान को बुखार की दवाई दे दी थी क्योंकि विहान को बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए दवाई देते रहते हैं। 2 रात तो मैं बिल्कुल नहीं सोई थी क्योंकि ड्रिप चढ़ रही थी। कल मैं रात को सोई हूँ, करीबन 12:30 बजे मैं रात को सो गई थी और 5 बजे उठी हूँ, लेकिन बीच में 3-4 बार तो उठी हूँ, जागी हूँ। क्योंकि कल एक्चुअली क्या था कि विहान को ड्रिप ना नहीं चढ़ी रात को, मतलब जल्दी ना रात को जैसे 12 बजे निकाल दी थी ड्रिप, तो इसलिए फिर मैं सो गई थी। बट मुश्किल तो हो रही थी सोने में क्योंकि चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। तो हमारे जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं ना हॉस्पिटल में ही हैं, तो वहाँ पे एक हमारे से मतलब 2 बेड आगे एक बेड पे कल बच्चा था 1 साल का, उसके डॉक्टर ने डायलिसिस लिख दिए। 1 साल के बच्चे के डायलिसिस, किडनी फेल हो गई दोनों। और मेरी उनसे बात हो रही थी रात को, तो वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है देख के। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है ना, उसका बच्चे की डायलिसिस बताएं और वो भी किडनी फेलियर हो जाए। तो वही बात है, फिर वो डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करवा दो क्योंकि बच्चे का किडनीज ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही। तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते हम डायलिसिस तो नहीं करवाएंगे, हम घर ले जाएंगे बच्चा। क्योंकि मैंने बोला उनको, बल्कि मैंने तो ये भी बोला कि देखिए अगर आपको पैसे की दिक्कत है ना, अगर पैसे की कमी की वजह से आप बच्चे के डायलिसिस नहीं करवा रहे हो, 1 साल का बच्चा था छोटा सा, मेरे सामने ही बैठा था, वो सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी बहुत गंदे वाली। तो मैंने उनको बोला कि देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फ़ंड रेज़ करवा दूँगी, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं कम से कम 50,000 रुपये तो आपके इकट्ठे करवा दूँगी, अकाउंट नंबर आप दिलवा देना। तो आपकी इतनी तो डायलिसिस का शुरुआत तो आपकी हो ही जाएगी, कम से कम 2-3 महीने तो आपके बच्चे के डायलिसिस हो जाएंगे। फिर कोई संस्था के साथ जुड़ जाना, मिलाप वगैरह आप, और आगे हो जाएगा काम, आप बच्चे का करवा लो ट्रीटमेंट। तो वो थोड़े से वो बोलते कि नहीं हमें पसंद नहीं है हमारे बच्चे के कोई औजार लगे। तो गाँव से थे और कई डॉक्टर हॉस्पिटल में पहले भी दिखा के आए हुए थे। तो होता है ना कि जैसे मैंने उनको बोला कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आप जाओगे, दिखाओगे, हर एक डॉक्टर डायलिसिस ही लिखेगा, इसलिए आप ना करवा लो। पर उन्होंने शायद नहीं करवाया, जहाँ तक मुझे लगता है। डॉक्टर ने भी समझाया था, मैंने भी समझाया, मैंने अपना एग्जांपल भी दिया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड के डायलिसिस लेट हुए थे, 1 महीना देर कर दी थी ऐसे ही डॉक्टरों पे फिर के, कि मतलब कभी किसी हॉस्पिटल चले जाते थे, कभी किसी हॉस्पिटल, और सारे हॉस्पिटल वाले सिर्फ डायलिसिस ही लिखते थे। बट मेरे मतलब वहाँ पे ऐसे बोलते कि दवाई से ठीक कर देंगे, दवाई से। मैंने कहा दवाई से ठीक नहीं होता, जब एक बार किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाती है तो डायलिसिस ही करने पड़ते हैं, और टाइम पे ना हो तो फिर और सेप्सिस वगैरह हो जाता है। तो वो बोलते नहीं हम घर पे ही ले जाएंगे बच्चा, वो ले गए शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो बड़ा मूड ख़राब हो रहा था। देखिए आपके सामने एक छोटा सा बच्चा और वो इस तरीके से
दिक्कत हो रही हो और होपलेस फील करता है ना इंसान की। मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं कुछ कर पाती, तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं विहान को थोड़ा सा संभाल रही हूँ उसको, और बस सोचा वीडियो की थोड़ी एंडिंग कर दूँ। मैं विहान की हेल्थ का अपडेट मैं दूँगी, बट इस वीडियो में अभी मैं बंद करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली आसपास मोबाइल चला रखे हैं, अगर को कॉपीराइट वगैरह कुछ आ जाए, क्योंकि गाने वाने चला लेते हैं ना। और यहीं बैठ के थोड़ा बहुत जल्दी मैंने बात करी आपसे, हॉस्पिटल में ही बैठी हूँ। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।